आज हम लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित द थ्री हर्मिट्स नामक एक नई किताब पढ़ने जा रहे हैं। इसमें उठने वाले प्रश्न हैं: पहला, सच्चा विश्वास क्या है? क्या विश्वास अनुष्ठानों, शब्दों और धार्मिक ज्ञान में पाया जाता है, या एक शुद्ध और सच्चे हृदय में जो सीधे ईश्वर को खोजता है? दूसरा, क्या ईश्वर केवल विद्वानों और पादरियों की सुनते हैं? क्या ईश्वर के सुनने के लिए आपको प्रार्थना करने का सही तरीका जानने की आवश्यकता है, या औपचारिकता से ज्यादा ईमानदारी मायने रखती है? तीसरा, ईश्वर के वास्तव में कौन करीब है, शिक्षित या विनम्र? क्या एक साधारण अशिक्षित व्यक्ति एक धार्मिक विद्वान या पुजारी की तुलना में गहरा आध्यात्मिक संबंध रख सकता है? चौथा, आध्यात्मिक जीवन का सार क्या है, ज्ञान या प्रेम? क्या धर्म सिद्धांतों को जानने के बारे में है, या शुद्ध हृदय से ईश्वर और दूसरों से प्रेम करने के बारे में है? आइए इस छोटी कहानी से उत्तर खोजने का प्रयास करें। एक बिशप अर्खांगेल से सोलोवेत्स्क मठ की ओर नौकायन कर रहा था और उसी जहाज पर कई तीर्थयात्री उस स्थान के मंदिरों के दर्शन के लिए जा रहे थे। यात्रा सुगम थी, हवा अनुकूल थी और मौसम सुहाना था। तीर्थयात्री डेक पर लेटे हुए खा रहे थे या समूहों में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। बिशप भी डेक पर आए और जैसे ही वे ऊपर नीचे टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जहाज के अगले हिस्से के पास खड़े थे और एक मछुआरे की बात सुन रहे थे जो समुद्र की ओर इशारा करके उन्हें कुछ बता रहा था। बिशप रुके और उस दिशा में देखा जहां वो आदमी इशारा कर रहा था। हालांकि उन्हें सूरज की रोशनी में चमकते समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो सुनने के लिए करीब आए, लेकिन जब उस आदमी ने उन्हें देखा तो उसने अपनी टोपी उतार दी और चुप हो गया। बाकी लोगों ने भी अपनी टोपियां उतारी और सिर झुकाया। मुझे आपको परेशान न करने दे दोस्तों, बिशप ने कहा। मैं ये सुनने आया था कि ये भले आदमी क्या कह रहा था। मछुआरा हमें साधुओं के बारे में बता रहा था, उनमें से एक व्यापारी ने जवाब दिया, जो दूसरों की तुलना में अधिक साहसी था। कौन से साधु? बिशप ने पूछा, जहाज के किनारे जाकर एक बक्से पर बैठते हुए। मुझे उनके बारे में बताओ, मैं सुनना चाहूँगा। तुम किस ओर इशारा कर रहे थे? अरे वो छोटा सा द्वीप जो आप वहाँ देख सकते हैं, उस आदमी ने जवाब दिया, आगे और थोड़ा दाहिनी ओर एक जगह की ओर इशारा करते हुए। वही द्वीप है जहाँ साधु अपनी आत्माओं के उद्धार के लिए रहते हैं। द्वीप कहाँ है? बिशप ने पूछा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ दूर, यदि आप कृपया मेरे हाथ के साथ देखें, क्या आपको वो छोटा सा बादल दिख रहा है? उसके नीचे और थोड़ा बाईं ओर बस एक हल्की सी धारी है, वही द्वीप है। बिशप ने ध्यान से देखा, लेकिन उसकी अनाभ्यस्त आंखें सूरज में चमकते पानी के अलावा कुछ भी नहीं देख पाईं। मुझे वो नहीं दिख रहा है, उसने कहा। लेकिन वहाँ रहने वाले साधु कौन हैं? वे पवित्र पुरुष हैं, मछुआरे ने जवाब दिया। मैंने उनके बारे में लंबे समय से सुना था, लेकिन पिछले साल से पहले तक मुझे उन्हें खुद देखने का मौका नहीं मिला। और मछुआरे ने बताया कि एक बार जब वो मछली पकड़ रहा था तो रात में वो उस द्वीप पर फंस गया था, ये जाने बिना कि वो कहाँ था। सुबह जब वो द्वीप पर घूम रहा था तो उसे एक मिट्टी की झोपड़ी मिली और उसके पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। तुरंत दो अन्य बाहर आए और उसे खाना खिलाने और उसकी चीजें सुखाने के बाद उन्होंने उसके नाव की मरम्मत करने में मदद की। और वे कैसे दिखते हैं? बिशप ने पूछा। एक छोटा आदमी है और उसकी पीठ झुकी हुई है। वह एक पादरी का चौगा पहनता है और बहुत बूढ़ा है। मुझे कहना चाहिए कि वो 100 साल से अधिक का होगा। वह इतना बूढ़ा है कि उसकी दाढ़ी का सफेद रंग हरा सा दिख रहा है, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराता रहता है और उसका चेहरा स्वर्ग के एक फरिश्ते की तरह चमकदार है। दूसरा लंबा है, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ा है। वह एक फटा हुआ किसान कोट पहनता है। उसकी दाढ़ी चौड़ी है और पीले भूरे रंग की है। वह एक मजबूत आदमी है। इससे पहले कि मैं उसकी मदद कर पाता, उसने मेरी नाव को ऐसे पलट दिया जैसे वो सिर्फ एक बाल्टी हो। वह भी दयालु और प्रसन्नचित्त है। तीसरा लंबा है और उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद और घुटनों तक पहुंचती है। वह मुस्कुराता नहीं है, उसकी भौहें झुकी हुई हैं और वह अपनी कमर के चारों ओर बंधी एक चटाई के अलावा कुछ नहीं पहनता है। और क्या उन्होंने तुमसे बात की? बिशप ने पूछा।
ज्यादातर वे चुप रहते थे, एक दूसरे से भी बहुत कम बात करते थे। उनमें से एक बस एक नजर डालता था और दूसरे उसे समझ जाते थे। मैंने सबसे लंबे वाले से पूछा कि क्या वे वहाँ लंबे समय से रहते थे। उसने भौहें चढ़ाई और कुछ बुदबुदाया जैसे वो गुस्सा हो, लेकिन सबसे बूढ़े वाले ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया और फिर लंबा वाला शांत हो गया। सबसे बूढ़े वाले ने केवल कहा, हम पर दया करो, और मुस्कुराया। जब मछुआरा बात कर रहा था तो जहाज द्वीप के करीब आ गया था। वहाँ अब आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि महाराज कृपया देखें, व्यापारी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। बिशप ने देखा और अब उसे वास्तव में एक काली लकीर दिखाई दी, जो कि द्वीप था। थोड़ी देर उसे देखने के बाद वो जहाज के अग्रभाग से चला गया और पीछे जाकर मल्लाह से पूछा, वो कौन सा द्वीप है? उसका कोई नाम नहीं है, आदमी ने जवाब दिया। इस समुद्र में ऐसे कई हैं। क्या ये सच है कि वहाँ साधु रहते हैं जो अपनी आत्माओं के उद्धार के लिए वहाँ रहते हैं? ऐसा कहा जाता है योर ग्रेस, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है, लेकिन कभी कभी वे बस बकवास कर रहे होते हैं। मैं द्वीप पर उतरना और इन पुरुषों को देखना चाहूँगा। बिशप ने कहा, मैं इसे कैसे प्रबंधित कर सकता हूँ? जहाज द्वीप के करीब नहीं जा सकता, मल्लाह ने जवाब दिया, लेकिन आपको एक नाव में वहाँ ले जाया जा सकता है। आपको कप्तान से बात करनी चाहिए। उन्होंने कप्तान को बुलाया। मैं इन साधुओं को देखना चाहूँगा, बिशप ने कहा। ये कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है? कप्तान ने उसे मना करने की कोशिश की। बेशक ये किया जा सकता है, उसने कहा, लेकिन हम बहुत समय बर्बाद करेंगे। और अगर मैं आपकी ग्रेस से ऐसा कहने की हिम्मत करूं, तो बूढ़े लोग आपके ध्यान के लायक नहीं हैं। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि ये मूर्ख बूढ़े लोग बिना कुछ समझे रहते हैं, समुद्र की मछलियों से ज्यादा एक शब्द भी नहीं बोल सकते। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, बिशप ने कहा, और मैं आपको आपकी परेशानी और समय के नुकसान के लिए भुगतान करूँगा। कृपया मुझे वहाँ ले जाएं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आदेश दिया गया। नाविकों ने पाल कसे, स्टीयरमैन ने पतवार संभाली और उन्होंने जहाज को घुमाया और द्वीप की ओर रवाना हुए। उन्होंने बिशप के लिए अग्रभाग पर एक कुर्सी रखी और वो वहाँ बैठ गया, आगे देखते हुए। सभी यात्री अग्रभाग पर जमा हो गए और द्वीप को घूरने लगे। जिनकी आंखें सबसे तेज थीं, वे पहले से ही उस पर चट्टानें देख सकते थे और एक मिट्टी की झोपड़ी की ओर इशारा किया। अंत में एक आदमी ने स्वयं साधुओं को देखा। कप्तान एक दूरबीन लाया और उसमें से देखा, उसे बिशप को सौंप दिया। ये सही है, किनारे पर 3 आदमी खड़े हैं, वहाँ उस बड़ी चट्टान के थोड़ा दाहिनी ओर। बिशप ने दूरबीन ली, उसे स्थिति में लाया और उसने 3 पुरुषों को देखा, एक लंबा, एक छोटा और एक बहुत छोटा। वे किनारे पर खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। कप्तान बिशप की ओर मुड़ा। योर ग्रेस, हमें जहाज को यहीं रोकना होगा। यदि आप किनारे पर जाना चाहते हैं तो आपको नाव में जाना होगा, जबकि हम यहाँ लंगर डालेंगे। उन्होंने केबल बाहर निकाली, लंगर डाला और पाल समेटे। एक झटका लगा और जहाज हिल गया। फिर उन्होंने नाव नीचे उतारी, पतवार चलाने वाले कूद गए और बिशप सीढ़ी से उतरकर अपनी सीट पर बैठ गया। पुरुषों ने अपनी पतवारें खींची और नाव तेजी से द्वीप की ओर बढ़ी। जब वे एक पत्थर फेंकने की दूरी के भीतर आए तो उन्होंने 3 बूढ़े पुरुषों को देखा, एक लंबा, आधा नग्न, एक छोटा फटा हुआ किसान कोट में और एक बहुत बूढ़ा, उम्र के कारण झुका हुआ, एक पुराने वस्त्र में। तीनों खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। पतवार चलाने वाले किनारे पर खींच कर ले गए और नाव के हुक से पकड़े रहे। बिशप बाहर निकला। बूढ़े पुरुषों ने उसे प्रणाम किया और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिस पर वे और भी नीचे झुके। तब बिशप ने उनसे बात करना शुरू किया। मैंने सुना है, उसने कहा, कि आप पवित्र पुरुष यहाँ अपनी आत्माओं को बचाते हुए रहते हैं और अपने साथी मनुष्यों के लिए हमारे प्रभु मसीह से प्रार्थना करते हैं। मैं मसीह का एक अयोग्य सेवक ईश्वर की दया से उसके झुंड को रखने और सिखाने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं आपको देखना चाहता था, ईश्वर के सेवक, और जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वह आपको भी सिखाने के लिए। बूढ़े पुरुष शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। मुझे बताओ, बिशप ने कहा, तुम अपनी आत्माओं को बचाने के लिए क्या कर रहे हो और तुम ईश्वर की सेवा कैसे करते हो? दूसरे साधु ने आह भरी और सबसे बूढ़े, बहुत प्राचीन वाले को देखा। बाद वाला मुस्कुराया और कहा,
ईश्वर के सेवक, हम नहीं जानते कि ईश्वर की सेवा कैसे करें। हम केवल अपनी सेवा करते हैं और अपना समर्थन करते हैं। लेकिन तुम ईश्वर से कैसे प्रार्थना करते हो? बिशप ने पूछा। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं, साधु ने जवाब दिया। तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पर दया करो। और जब बूढ़े आदमी ने ये कहा तो तीनों ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं और तीनों ने दोहराया, तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पर दया करो। बिशप मुस्कुराया और कहा, स्पष्ट रूप से आपने पवित्र त्रिमूर्ति के बारे में सुना है। उसने कहा, लेकिन आप ठीक से प्रार्थना नहीं करते हैं। आपने मेरा स्नेह जीत लिया है पवित्र पुरुषों। मैं देखता हूँ कि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि उसकी सेवा कैसे करें। यह प्रार्थना करने का तरीका नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपना तरीका नहीं सिखाऊंगा, बल्कि वो तरीका सिखाऊंगा जिसमें ईश्वर ने पवित्र ग्रंथों में सभी मनुष्यों को उससे प्रार्थना करने का आदेश दिया है। और बिशप ने संतों को समझाना शुरू किया कि कैसे परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया था। उन्हें परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में बताया और कहा, परमेश्वर पुत्र लोगों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए और इस तरह उन्होंने हम सभी को प्रार्थना करना सिखाया। सुनो और मेरे बात दोहराओ, हे हमारे पिता। और पहले बूढ़े व्यक्ति ने उनके बाद दोहराया, हे हमारे पिता। और दूसरे ने कहा, हे हमारे पिता। और तीसरे ने कहा, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। बिशप ने जारी रखा, पहले संत ने दोहराया, जो स्वर्ग में है, लेकिन दूसरे ने शब्दों को गलत कर दिया और लंबे संत उन्हें ठीक से नहीं कह सके। उनके बाल उनके मुंह पर इतने बढ़ गए थे कि वे स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे थे। बहुत बूढ़े संत जिनके दांत नहीं थे भी अस्पष्ट रूप से बुदबुदाए। बिशप ने शब्दों को फिर से दोहराया और बूढ़े लोगों ने उनके बाद उन्हें दोहराया। बिशप एक पत्थर पर बैठ गए और बूढ़े लोग उनके सामने खड़े हो गए। उनके मुंह को देखते रहे और उनके कहे अनुसार शब्दों को दोहराते रहे। और पूरे दिन बिशप ने मेहनत की, एक शब्द 20, 30, 100 बार दोहराते हुए, और बूढ़े लोगों ने उनके बाद उसे दोहराया। उन्होंने गलतियां की और उन्होंने उन्हें सुधारा और उनसे फिर से शुरू करवाया। बिशप ने बुजुर्गों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने उन्हें प्रभु की प्रार्थना पूरी तरह से सिखा नहीं दी, ताकि वे न केवल उनके बाद इसे दोहरा सकें बल्कि इसे स्वयं भी कह सकें। बीच वाला पहला था जिसने इसे जाना और इसे अकेले पूरी तरह से दोहराया। बिशप ने उससे बार बार इसे कहलवाया और अंत में दूसरे भी इसे कह सके। अंधेरा हो रहा था और चांद पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था, इससे पहले कि बिशप जहाज पर लौटने के लिए उठे। जब उन्होंने बूढ़े लोगों से विदा ली तो वे सभी उनके सामने जमीन पर झुक गए। उन्होंने उन्हें उठाया और उनमें से प्रत्येक को चूमा, उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा जैसा उन्होंने उन्हें सिखाया था। फिर वे नाव में चढ़े और जहाज पर लौट आए, और जैसे ही वे नाव में बैठे और जहाज की ओर चप्पू से ले जाए जा रहे थे, उन्हें संतों की 3 आवाजें प्रभु की प्रार्थना को जोर से दोहराती हुई सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे नाव जहाज के करीब आती गई, उनकी आवाजें अब सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन वे अभी भी चांदनी में दिखाई दे रहे थे। वैसे ही खड़े थे जैसा उन्होंने उन्हें किनारे पर छोड़ा था। सबसे छोटा बीच में, सबसे लंबा दाहिने हाथ पर, बीच वाला बाईं हाथ पर। जैसे ही बिशप जहाज पर पहुंचे और सवार हुए, लंगर उठाया गया और पाल खोल गए। हवा ने उन्हें भर दिया और जहाज दूर चला गया, और बिशप ने पिछले हिस्से में एक सीट ले ली और उस द्वीप को देखा जिसे वे छोड़ आए थे। कुछ देर तक उन्हें संत अभी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर वे दृष्टि से ओझल हो गए। हालांकि द्वीप अभी भी दिखाई दे रहा था। अंत में वो भी गायब हो गया और केवल समुद्र ही दिखाई दे रहा था, चांदनी में लहरें मारता हुआ। तीर्थयात्री सोने के लिए लेट गए और डेक पर सब शांत था। बिशप सोना नहीं चाहते थे, बल्कि अकेले पिछले हिस्से में बैठे थे, समुद्र को देख रहे थे जहां द्वीप अब दिखाई नहीं दे रहा था, और अच्छे बूढ़े लोगों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि प्रभु की प्रार्थना सीखकर वे कितने प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को सिखाने और मदद करने के लिए भेजा था। इस प्रकार बिशप बैठे रहे, सोचते हुए और समुद्र को घूरते हुए, जहां द्वीप गायब हो गया था,
और चांदनी उनकी आंखों के सामने टिमटिमा रही थी, चमक रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ लहरों पर। अचानक उन्होंने कुछ सफेद और चमकता हुआ देखा, उस उज्जवल मार्ग पर जिसे चांद समुद्र के पार डाल रहा था। क्या वो एक सीगल थी या किसी छोटी नाव का छोटा चमकता हुआ पाल? बिशप ने उस पर अपनी आंखें गड़ा दी, आश्चर्यचकित होते हुए। यह अवश्य ही हमारे पीछे आ रही एक नाव होगी, उन्होंने सोचा, लेकिन यह हमें बहुत तेजी से पीछे छोड़ रही है। 1 मिनट पहले यह बहुत बहुत दूर थी, लेकिन अब यह बहुत करीब है। यह नाव नहीं हो सकती क्योंकि मुझे कोई पाल नहीं दिख रहा है, लेकिन चाहे जो भी हो, यह हमारा पीछा कर रही है और हमें पकड़ रही है। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या था। ना नाव, ना पक्षी, ना मछली। वो एक आदमी के लिए बहुत बड़ा था, और वैसे भी एक आदमी समुद्र के बीच में वहाँ नहीं हो सकता था। बिशप उठे और पतवार चालक से कहा, वहाँ देखो, वो क्या है मेरे दोस्त, वो क्या है? बिशप ने दोहराया, हालांकि अब उन्हें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वो क्या था। तीनों संत पानी पर दौड़ रहे थे, सभी चमकते हुए सफेद। उनकी धूसर दाढ़ियां चमक रही थीं और जहाज के पास इतनी तेजी से आ रहे थे मानो वो चल ही न रहा हो। पतवार चालक ने देखा और डरकर पतवार छोड़ दी। हे प्रभु, संत हमारे पीछे पानी पर ऐसे दौड़ रहे हैं मानो वो सूखी जमीन हो। यात्रियों ने उसे सुनकर उछल पड़े और पिछले हिस्से में भीड़ लगा दी। उन्होंने संतों को हाथ में हाथ डाले आते देखा और बाहरी दोनों जहाज को रुकने का इशारा कर रहे थे। तीनों पानी पर अपना पैर हिलाए बिना सरक रहे थे। जहाज के रुकने से पहले साधु उस तक पहुंच चुके थे और सिर उठाकर वे तीनों एक स्वर में कहने लगे, हे प्रभु के सेवक, हम आपकी शिक्षा भूल गए हैं। जब तक हम इसे दोहराते रहे हमें याद रहा, लेकिन जब हमने इसे कुछ समय के लिए कहना बंद कर दिया तो एक शब्द छूट गया और अब ये सब बिखर गया है। हमें इसका कुछ भी याद नहीं है, हमें फिर से सिखाओ। बिशप ने स्वयं पर क्रॉस का चिन्ह बनाया और जहाज के किनारे झुककर कहा, हे ईश्वर के पुरुषों, आपकी अपनी प्रार्थना प्रभु तक भली भांति पहुंच जाएगी। आपको सिखाना मेरे लिए उचित नहीं है, हम पापियों के लिए प्रार्थना करो। और बिशप ने उन वृद्ध पुरुषों के सामने झुक गए और वे रुके, मुड़े और समुद्र पार करके वापस चले गए। और सुबह तक उस जगह से जहां वे गए थे एक प्रकाश की चमक दिखाई दे रही थी।